हाँ जी, तो क्या बतला दिया है? बताया है जो ब्रह्म ज्ञानी क्या होता है, न कुछ उसके लिए त्याज्य होता और न उसके लिए कुछ ग्राह्य होता। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म रूप हो गया, पूर्ण हो गया, तो दूसरा रहा नहीं। तो दूसरा जब नहीं है तो त्याग और ग्रहण किसका होता है? दूसरे का होता है। दूसरा ये बात भी है कि ये जो प्रपंच है, क्या बतलाया है इसको? इसको मिथ्या बतला दिया। क्या बतलाया? ये दृश्य प्रपंच मिथ्या है। तो ऐसा मिथ्यात्व निश्चय अनुभूति होने के कारण से भी वो किसका त्याग और किसका ग्रहण कर, दोनों ही अवस्थाओं में एकत्व अभेद होने के कारण और द्वैत अन्य का अभाव होने के कारण त्याग और ग्रहण की संभावना नहीं बनती, ये बतला दिया है। इसलिए आत्म चिंतन करते हुए अपना जो ये अध्यास है, इसका क्या करना चाहिए? परित्याग करना चाहिए। स्व अध्यास अपनयम गुरु, अपना ये जो अध्यास है इसका क्या कीजिए? अपनयन कीजिए, परित्याग कीजिए। ये बतला दिया। फिर बतलाया था तत्वमस्यादि जो महावाक्य है, जो ब्रह्मात्मैकत्व का बोध कराने वाले, जो क्या करते हैं? आत्मा ब्रह्म की एकता का, अभेद का बोध कराते हैं। तो उनके द्वारा ब्रह्मात्मैकत्वदार्ढ्याय, ब्रह्म आत्मा की ब्रह्म में एकत्व की दृढ़ता के लिए, क्या? एकत्व की दृढ़ता के लिए स्व अध्यास अपनयम कुरु, अपना इस अध्यास का परित्याग कीजिए। क्योंकि उससे पहले ब्रह्म और आत्मा की एकता का जो बोध है, जब तक अध्यास नहीं छूटा तब तक वो केवल बौद्धिक है, मानसिक ऐसी भावना मात्र है, अनुभूति नहीं हो सकती जब तक अध्यास नहीं छूटा। इसलिए स्पष्ट रूप से अनात्मा में जो मैं पने का, अहम पने का जो बुद्धि है, निश्चय है, उसका परित्याग करना चाहिए। ये अनात्मा आत्मा से सर्वथा भिन्न है। सर्वथा क्या है? भिन्न, से अलग है। ऐसा स्पष्ट विवेक बोध होना चाहिए। फिर क्या बतलाया था कि जब तक इस शरीर में जो अहम भाव बना हुआ, अब और ज़्यादा स्पष्ट करते जा रहे, क्या कर रहे हैं? और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं। अभी अध्यास अध्यास छोड़ो ये बोल रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? इस शरीर में जो क्या है? अहम भाव है, मैं पना है, निश्शेष विलयावधि, जब तक ये संपूर्ण रूप से विलय की सीमा को
प्राप्त नहीं हो जाता तब तक सावधानी पूर्वक निरंतर अपने चित्त को आत्मा में ही लगाते हुए स्व अध्यास अपनयम कुरु। अपना ये जो अध्यास है इसका क्या करो, है ना। जब तक अहम भाव पूरी तरह से विलय नहीं, तब तक क्या करना है, सावधानी पूर्वक ये जो चित्त है इसको आत्मचिंतन में ही लगा करके और इसके द्वारा अपना अध्यास दूर करें। ये बात बोल दी, समझ आ गई? समझ आ गई है तो आगे वाला श्लोक आप लोग देख लीजिए क्या मतलब। प्रतीतिर्जीव जगतो स्वप्नवद भाति यावता तावन्निरन्तरं विद्वन् स्वाध्यासापनयं कुरु। प्रतीतिः जीव जगतो स्वप्नवद भाति यावता तावत निरन्तरं विद्वन् स्व अध्यास अपनयं कुरु। प्रतीतिः जीव जगतो, जीव और जगत की जो प्रतीति हो रही है, क्या जीव पने की और ये दृश्य जगत की, जब तक क्या है प्रतीति। प्रतीति का मतलब मिथ्या रूप से प्रतीति नहीं, सत्य रूप से प्रतीति। क्योंकि जो मिथ्या रूप से प्रतीति है वो तो आपके लिए बंधन का हेतु नहीं बनती है। जैसे सर्प के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाने पर अब उस सर्प की जो प्रतीति है वो आपके लिए भय क्लेश का हेतु नहीं बनती। इसी प्रकार से ये जगत की प्रतीति, ये शरीर की प्रतीति, ये अंतःकरण की प्रतीति होती रहे तो ये बंधन रूप तब तक नहीं है जब तक कि इनमें सत्यत्व बुद्धि ही बंधन में हेतु है। और मिथ्यात्व निश्चय, मिथ्यात्व अनुभूति हो जाने से ये बंधन का हेतु नहीं, ये समझ लो। इसलिए कहते प्रतीति ही जीव जगतः स्वप्नवद भाति यावता। जैसे स्वप्नवद कह दिया, क्या बोल रहे हैं कि स्वप्न के समान जब तक जीव जगत की प्रतीति बनी हुई है तो अब ये तो बड़ा विचित्र वो हो गया अर्थ इसका। लेकिन अर्थ विचारना पड़ेगा। विचारना ये पड़ेगा कि जैसे जब स्वप्न देखते हैं तब स्वप्न की जो दृश्य की प्रतीति है वो क्या है, सत्य है ना। स्वप्न दृश्य की प्रतीति
सत्य है, और जग जाने पर मिथ्या ही। इसी प्रकार से स्वप्न भी स्वप्न के समय सत्यत्व की भ्रांति होती है। स्वप्न दृश्य में, स्वप्न काल में क्या होती है? सत्यत्व की प्रतीति होती है ना। और स्वप्न से उत्थान हो जाने पर ये क्या होता है? स्वप्न दृश्य का मिथ्यात्व सबको स्पष्ट ही। वैसे ही अर्थ करना है, नहीं तो फिर इसका मतलब तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब तो ये हो गया कि फिर जो जीवन मुक्त व्यवहार जो कहा है, लोक शिक्षा जनक आदि, तो वो सब संभव नहीं हो। वो संभव नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि प्रतीति तो बनी हुई है, और प्रतीति कहाँ? उनमें व्यवहार भी हो रहा है। देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण का क्या हो रहा है? व्यवहार भी हो रहा है ना, नहीं हो रहा है? राम जी के भी, जनक के भी, कृष्ण के भी, और अन्य सबके शरीर इंद्रिय प्राण अंतःकरण का व्यवहार हो ही रहा है। और जबकि वे आत्मवेत्ता है, ब्रह्मनिष्ठ है, फिर भी तो ये नहीं बन पाएगा ना, वो व्यवहार नहीं बन पाएगा। यदि बिल्कुल ऐसा जैसा इन्होंने अर्थ कर दिया है, हाँ, कि स्वप्न के समान जब तक जीव जगत की प्रतीति हो रही, स्वप्न के समान जीव जगत की प्रतीति होवे वो ठीक है, लेकिन स्वप्न काल के समान नहीं। स्वप्न काल में स्वप्न सत्य है, और जगने पर सारा का सारा जो है क्या है? स्वप्न दृश्य मिथ्या हो जाए। इसी प्रकार से ये जो जीव जगत पना है, जो अज्ञान काल में सत्य प्रतीत होता है, मैं जीव हूँ और ये जगत क्या है? सत्य। ये जगत सत्य ऐसा अज्ञान काल में सबका अनुभव है। लेकिन जो विवेकी है, विचारवान है, उसका क्या निश्चय होता है, क्या अनुभव होता है? कि ये जीवपना और ये दृश्य जगत, ये क्या है? स्वप्न के समान मिथ्या प्रतीति मात्र। क्या है? स्वप्न के समान मिथ्या, ये भेद है। ठीक है। सत्यत्व प्रतीति बंधन भय क्लेश का हेतु है, और मिथ्यात्व निश्चय क्या है? ये बंधन भय क्लेश का हेतु। जैसे स्वप्न देखा उसकी स्मृतियाँ बनी हुई है, लेकिन मैं अब जगा हूँ ना, मैं क्या हूँ? आनंद में विराजमान। जबकि उस स्वप्न की क्या बनी हुई है? स्मृति बनी है। लेकिन वो क्या है? ये ज्ञान है कि वो सब मिथ्या था, वो सब मिथ्या है। इसलिए वो मेरे किसी प्रकार से भय और प्रसन्नता का हेतु नहीं। वैसे समझ आया? तो जीव जगत की प्रतीति स्वप्नवद यावता भाति, जब तक स्वप्न के समान भाषित हो रही है, अर्थात सत्यत्व रूप से नहीं। जब तक सत्यत्व रूप से
प्रतीत हो रही है, जब तक सत्यत्व रूप से प्रतीत हो रही है तब तक क्या करना पड़ेगा? तावन निरंतरम विद्वान, तब तक विद्वान को, तब तक जो विद्वान है, जो विवेकी, जो क्या है, जो विचारवान है, जो अंतर्मुखी, जो आसक्ति शून्य, ऐसा जो तीव्र वैराग्यवान, तीव्र मुमुक्षु है, वही विद्वान। शास्त्रों का शब्द अर्थ का जो ज्ञाता है, पंडित है, वो विद्वान नहीं है। पंडित कौन है? विद्वान कौन है? विद्वान वही है जो संपूर्ण जगत की असारता को अनुभव करके इसमें प्रीति का परित्याग कर चुका है। अर्थात जो क्या है, अत्यंत वैराग्यवान, तीव्र मुमुक्षु, वही क्या है, वही विद्वान। ऐसा विद्वान कोई भी बन सकता है। ऐसा विद्वान कौन बनेगा? जो विचारवान होगा। कौन बनेगा? जो विचारवान होगा वही ऐसा विद्वान। विचारवान ही वैराग्यवान, और वैराग्यवान ही विद्वान। जो रागी है अकल का नाम नहीं, जिसमें क्या है, दृश्य जगत का राग जिसके चित्त में है, उसमें क्या है, अकल का नाम भी नहीं। जो वैराग्यवान है वही क्या है, वही विद्वान, वही विद्वान। इसीलिए कहते हैं विद्वान, विद्वान को तावत माने तब तक, निरंतर माने लगातार, निरंतर माने लगातार, बिल्कुल हर समय स्व अध्यास अपनयम को, अपने अध्यास का क्या करना चाहिए? जब तक जीव जगत पने की स्वप्न के समान सत्यवत, जबकि हर जगह स्वप्न दृष्टांत दिया जाता है मिथ्या के लिए, और यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं, ये समझ लेना भेद है। भेद समझ आ रहा है? हर बार दृष्टांत किसके लिए दिया जा रहा है? स्वप्न दृष्टांत दिया जाता है मिथ्यात्व के लिए, और यहाँ पर सत्यत्व के, कि जब तक जैसे स्वप्न के दृश्यों में, स्वप्न काल में सत्यत्व बुद्धि होती है, इसी प्रकार से इस जीवपने और दृश्य जगत में जब तक सत्यत्व बुद्धि बनी। अब बताइए, यहाँ जो है भ्रमित हो जाएगा व्यक्ति, नहीं हो जाएगा? पता नहीं क्या अर्थ करेंगे, हैं? अब यदि ये अर्थ करे जो हर जगह किया जाता है, तो फिर कैसे? तब अर्थ क्या बनेगा कि जब तक जीव जगत की स्वप्न के समान प्रतीति बनी हुई है, स्वप्न के समान मानी मिथ्या, हर बार जगह क्या करते हैं, तो ऐसी प्रतीति बनी हुई है, तो प्लान करने की जरूरत नहीं है। ये तो वैसे ही लेना पड़ेगा, तो ये तो वो हो जाएगा ना। अब ये स्वप्नवद सत्यवद कहना चाहिए, और हो सकता है क्या पता शब्द सत्यवद ही हो, हाँ हो भी सकता है, कि जब तक सत्यवद प्रतीति, क्योंकि यहाँ पर स्वप्नवद का अभिप्राय है सत्यवद, इसकी अनुवाद आप लिख लो।
स्वप्नवद का हर जगह क्या? हाँ, सोचेगा कोई जो आपने बता दी, स्वप्न काल में सच्चा ही होता है। हाँ, क्योंकि स्वप्न का हर जगह अर्थ क्या लगता है? मिथ्यावत। और यहाँ पर क्या अर्थ लगेगा? सत्यवत, है ना। यदि इसकी मिथ्या प्रतीति बनी हुई है तो ये बंधन का, भय का, क्लेश का, अज्ञान का हेतु नहीं बनता। और यदि ऐसा स्वीकार करेंगे तो फिर ये एक तरह से कह रहे हैं कि बस पदार्था भाविनी और तुरीय अवस्था का जब तक अनुभव न हो तब ये अर्थ लगाना पड़ेगा कि पदार्था भाविनी और तुरीय अवस्था, क्योंकि वहीं पर क्या है? ये दृश्य जगत का सर्वथा अभाव है, क्योंकि वृत्ति विलय हो गई है तो ये दृश्य जगत भी क्या हो गया? विलय हो गया। तो फिर ये अर्थ लगाएंगे। तो फिर जो सत्वापत्ति और पदार्था वो असन शक्ति जो अवस्था है, तो ये नहीं बन पाएगी। तो जीवन मुक्ति का व्यवहार सिद्ध नहीं होगा, जीवन मुक्त जो अवस्था है वही सिद्ध नहीं होगी। सपनापत्ति और आपने भी दो टर्म दिए, सपनापत्ति, सत्वापत्ति जो चतुर्थ भूमिका है और पंचम भूमिका जो असन शक्ति है वो भी सिद्ध नहीं होगी, है, वो भी अज्ञान की ही अवस्थाएं माननी पड़ेगी। और जीवन मुक्ति का व्यवहार ये भी सिद्ध नहीं होगा। ज्ञान होने के पश्चात इस जगत की प्रतीति होनी ही नहीं चाहिए। कैसा होगा? प्रतीति ही नहीं होगी तो उस ज्ञानी का लोक व्यवहार बनेगा क्या? तो राम आदि का लोक व्यवहार बनेगा ही नहीं। और उनका जो शरीर है वो भी रहेगा ही नहीं, कुछ दिन, बहुत शीघ्र ही क्या हो जाएगा, है ना। तो ये सब नहीं बनता है। तो यहाँ पर स्वप्नवद का अभिप्राय कर लेना सत्यवद। और उसका समझा हमने दिया ही है कि स्वप्न भी स्वप्न काल में सत्यवद प्रतीत होता। सत्य जगत की प्रतीति होना, जीव जगत बने की सत्य प्रतीति होना ये बंधन का हेतु है। और इसका मिथ्या रूप से प्रतीत होना, तो फिर तो जो मरुभूमि में जल है वो क्या होता है? मिथ्या प्रतीत होता है। तो उसको क्या करना चाहिए? अब उसका निराकरण कैसे होगा? उसका निराकरण तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अनंत काल तक वहाँ रेत पड़ी है, अनंत काल तक सूर्य किरणें पड़ेगी, अनंत काल तक क्या होता रहेगा? जल प्रतीत होता रहेगा। अब वो जो जल है उसमें सत्यत्व बुद्धि जो है वही क्या करती है? आपको हैरान करती है। और जब उसमें मिथ्यात्व अनुभव है तो इसी प्रकार से आपके लिए क्या दुख का हेतु बनती है। ये इसका भेद समझना। तावत तब तक, जब तक सत्य प्रतीति बनी हुई है तब तक जीव जगत की, तब तक क्या करना है? निरंतर अंतर से शून्य होकर निरंतर क्या करे? आत्मचिंतन। निरंतर क्या करें? आत्मचिंतन करें। और आत्मचिंतन क्या है? स्व अध्यास अपनयम कुरु। अपना ये जो अध्यास है अनात्मा में मैं पना, इसका क्या कीजिए? अध्यास और अज्ञान एक ही हो गया। अध्यास और अज्ञान एक ही। अज्ञान का कार्य अध्यास है। अध्यास है भ्रांति। पहले किसी को हम नहीं जानते, जैसे रस्सी को नहीं जाना तो क्या भ्रांति हुई? सर्प की भ्रांति, है ना। वैसे अपने स्वरूप को नहीं जाना सम्यक रूप से, यथार्थ रूप से, तो इसलिए देह आदि में क्या हो जाती है?
या अंतःकरण आदि में क्या हो गया, मैंपना हो गया, तब अध्यास हुआ ना। यही तो अध्यास है। अनात्मा में जो मैंपना होना है, अध्यास होता है फिर अज्ञान है कि पहले अज्ञान, हाँ, तब फिर बस अज्ञान होता है फिर हाँ, और अज्ञान हट गया तो अध्यास भी लगते हैं। अब जैसे रस्सी का ज्ञान हो गया तो कल्पित सर्प, अध्यास खत्म। हाँ, तो वैसे ही आत्मा हुआ फिर अज्ञान और अध्यास है। अज्ञान और अध्यास में बहुत मामूली सा ही फर्क है। हाँ, बताया ना, अज्ञान उससे जो भ्रांति होती है उसको अध्यास कहते हैं। वही अध्यास है, अज्ञान से ही हुई है ना। तो स्वरूप का अज्ञान हुआ, इस कारण से क्या हो गया, अनात्मा में मैंपना हो गया, मैं का ज्ञान नहीं हुआ। तो ये अपना जो अध्यास है इसका क्या करना चाहिए, अपनयन करना चाहिए, परित्याग करना चाहिए। ये समझ आ गया ना, स्पष्ट समझ गए हैं तो आगे सुन लीजिए। निद्राया लोकवार्तायाः शब्दादेरपि विस्मृतेः क्वचिन्नावसरं दत्त्वा चिन्तयात्मानमात्मनि। निद्राया लोकवार्तायाः शब्दादेः अपि विस्मृतेः क्वचिद् न अवसरं दत्त्वा चिन्तया आत्मानम् आत्मनि। निद्राया बड़ी प्रिय चीज है क्या, नींद है। जहाँ बैठता है वहीं पर वहीं सो जाता क्या, जहाँ बैठा, जहाँ एकाग्रता बनी तो वहीं पर क्या हो गया, वहीं से निद्रा है। कई लोग कहते हैं निद्रा बड़े पुण्य का फल है, जबकि साधक के लिए निद्रा क्या है, विघ्न है। क्या बताइए, वृथा काल क्षपणम, क्या कहा है, समय की बर्बादी। अब लोग बड़े विचित्र हैं, सो रहे बड़े खुश हो रहे, मैं सो के आया, बहुत महान काम करके आया हूँ। ऐसा महान काम तू रहने ही दे, ऐसा महान काम नहीं करना चाहिए। कैसे मूर्ख लोग, समय की बर्बादी, सोते रहेंगे, जब जहाँ देखे जब देखे तभी अपना ले लिया स्वाद है, फुंकार मारनी शुरू। ये क्या है कि शरीर में चित्त में तमोगुण बढ़ा हुआ है, तमोगुण बढ़ा हुआ है। जब मिट्टी ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, तमोगुण ही बढ़ेगा ना। हाँ, तो अन्न ज़्यादा खाओगे, जब खा लिया है तो फिर क्या होता है, भारी हो जाता है ना। मिट्टी का क्या है, भारी है, वो क्या करती है, सुला देती है, बैठा देती है। तो इसलिए ज़्यादा मिट्टी नहीं खानी चाहिए, थोड़ी मिट्टी खाए, ठीक है। हाँ, कम खाना चाहिए, कहने का भाव है थोड़ी मिट्टी कम खाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आलस्य प्रमाद नहीं आएगा, नहीं तो नींद ही आई रहेगी। हाँ? काम इतने बड़े हैं और वो क्या कर रहा है, वो सोया हुआ है, तो फिर क्या होगा, पश्चाताप होगा ना, फिर रोएगा, फिर क्या होगा, रोएगा ना। इसलिए अधिक नहीं सोना चाहिए। सोने के लिए बतलाया है 4 घंटे सोता है योगी, 6 घंटे सोता है भोगी, और 8 घंटे सोता है सो रोगी। समझे सेठ जी, कहाँ नाम लिखवा रखा है।
हमें पता है 4 घंटे सोना चाहिए, हम तो 6 घंटे सोचते हैं कि 6 घंटे। ये देखो अरोड़ा जी ने जो है भोगियों में नाम लिखवा रखा है। हम तो फिर 4 घंटे सोना करेंगे। तो 4 घंटे किसका है? योगी। और 6 घंटे और 8 घंटे सब लोग कहेंगे महाराज हम तो रोगी बन लेंगे। रोगी बनना वैसे भी लोगों को बड़ा आनंद आता है, नहीं? वही कह कैसे बात वैसे तो ठीक हो, लेकिन ये समस्या मतलब वो बता करके हैं क्या सहानुभूति बटोरनी चाहता है, हैं? और शर्म भी नहीं आती कि मैं रोगी हूँ, ये कहने में शर्म भी नहीं आती। दवाइयाँ खाता हूँ, बीपी की भी खाता हूँ, हैं, और शुगर की भी खाता हूँ, और भी तो है, यूरिक एसिड उसकी भी खाता हूँ, और भी अच्छा थायराइड भी खाता है। हाँ वो तो परमानेंट चलती है। तो कहते हैं दवाइयाँ खाता हूँ, बड़े उससे बताएगा, शर्म नहीं आ रही है उसको, हाँ? कि इसका मतलब क्या है? तेरी दिनचर्या पूरा अस्त व्यस्त है, अर्थात तेरा अपने ऊपर नाम मात्र का भी नियंत्रण नहीं है। तू अत्यंत अव्यवस्थित व्यक्ति है। इतने रोग जिसने लिए हुए इसका मतलब समय पे उठता नहीं है, इसलिए परिश्रम पुरुषार्थ करता नहीं। आलसियों को ही तो रोग घेरेंगे, और किसको घेरेंगे? हैं? इसका मतलब पुरुषार्थ नहीं करता है, इसका मतलब बस पराया अन्न समझ करके अन्न भरता रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो तो महामूर्ख है, ऐसे जैसे तो बात करने का भी कोई लाभ नहीं है। अब ये माँ ये होती है, कहेंगे महाराज ये बीमारी वो बीमारी वो, उपचार से मतलब है, उनको बताना था खाली, हैं? उनको कहो कि पथ्य करना, पराठा छोड़ दो, चाय छोड़ दो, ठीक है क्या जी? वो तो सुनना ही नहीं है, वो तो सुनना भी नहीं होता लोगों को। उसको तो केवल हमें बताना होता है कि ऐसी कुछ कृपा करो, ऐसा कुछ मंत्र फेरो, हैं, यूँ ऐसा हो जाए और हमारे रोग छूमंतर हो जाए, भले आपको हो जाए, ठीक है ना? हमारे रोग जो है ना कि महाराज आपके तो और कोई काम तो है नहीं, हैं? तो हमारे रोग जो है आप ले लो। आई जाते हैं साधु के पास, जो साधु सोचेगा बेचारा बड़ा दुखी है, बड़ा तंग है, तो रोग क्या आ जाएंगे? अपने आप ले लेते। ऐसे लोग हैं, विचित्र काम है दुनिया की, नहीं? हाँ 4 घंटे नींद आए तो फिर तो लोग गोली खा लेंगे। 4 घंटे बाद जाग गए तो कहेंगे अब नींद की गोली खाओ। और सोना है, और सोना है, बीमारी है। और बीमारी लाएगा वो। नहीं, बीमारी है कि हमें नींद कम आ रही है। अन्यथा नींद की इतनी जरूरत उनको है जिनके चित्त ज़्यादा चंचल है। अन्यथा जब नींद खुल गई फिर क्या करो? फिर भजन शुरू। काम क्या? एक ही काम, हर समय एक ही काम। क्या? ना हम जीवा परम ब्रह्मा, ना हम देहो न मे देहो, हैं? अहम ही दृष्टा, हम ही चित्त। ये चिंतन करो, मैं क्या हूँ? देह नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है। मैं क्या हूँ? साक्षी हूँ, मैं चेतन आत्मा। लेटे लेटे भी यही, बैठे बैठे भी यही, चलते चलते भी यही, खाते खाते भी यही। क्या चिंतन? क्या भजन है? भजन क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। मैं प्राण नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? चेतन हूँ, आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, ब्रह्म। ये भजन है। क्या है? ये भजन है, हैं? तो तजन का नाम ही भजन है। अनात्मा में जो ममता है और जो अहमता है, इसका त्याग ही भजन है, ठीक है? अब इसका त्याग करते हो या राग करते हुए देख। निद्रा आया, क्या बोल दिया है? बड़ा उसमें आ रहा है, नींद सो के आया हूँ जी, बड़ा महान काम करके, युद्ध जीत के आया तो, ठीक है?
हाँ, मैदान फतेह करके आया है यहाँ सो। इसलिए कहा है ना गोपी चंद की माँ ने कि बेटा क्या है, मखमली सेज पर सो। क्या बोला है? मखमली सेज, मखमली सेज के ऊपर। कहने लगा माता जी अब कहाँ सेज मिलेगी, अब तो है कांटों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, धरती के ऊपर सोना है। जब साधु बन गया तो कहने लगी बेटा समझा नहीं, अर्थात जब नींद बहुत ज़्यादा सताए, प्राणायाम करते करते भी नींद आ रही हो, तब प्राणायाम किया जाता है ना। नींद आलस्य भगाने के लिए क्या करते हैं? प्राणायाम किया। साधक लोग, योगी लोग क्या करते हैं? प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के करने से क्या होगा? निद्रा होगा, सारा आलस्य प्रमाद भाग जाएगा, जो आई है ना तमोगुण वो दूर हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। तो कहते हैं प्राणायाम करते करते भी हैं, जैसे ध्यान करे वैसी नींद जब दबोच ले, जब इतना प्रबल वेग हो तभी सोना। उसके बाद तो जहाँ भी सोए वही क्या है? मखमली से। सोने की कोशिश नहीं करना। क्या सब लोग सोने की कोशिश करते, क्या जरूरत है सोने की? कोई ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। भजन करो, नींद तो अपने आप आई खड़ी दरवाजे पर, नहीं? हाँ, सोने का प्रयत्न करो तो वो क्या करती है? नींद उधर को मुंह करके चली जाती है, हैं? और नींद ये सोचो कि सोना तो है ही नहीं, क्या करना है? भजन करना है। क्या करना सो करके? क्यों सोना? कौन सा काम छूट रहा है? यदि नहीं सोए तो ये तो है नहीं कि उस जगत में तब तक क्या हो जाएगी, हमारी राजगद्दी पर कोई कब्जा कर लेगा, हैं? यदि हम नहीं सोए तो क्या हमारे राज्य पर कोई, हाँ ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कोई सोने की ज़रूरत नहीं है। सोचो भजन करेंगे, नींद तो दरवाजे पर खड़ी, हाँ दरवाज़ा खटखटाएगी। हाँ ये है मंत्र, सोने का मंत्र है। क्या जरूर सो, बिल्कुल कोशिश मत करो सोने की, भजन की कोशिश करो। अब भजन से क्या होगा? चिंता पढ़ो उसमें भी नहीं रहेगी, हैं? और मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, प्रसन्नता आ जाएगी। नींद कहेगी मैं भी आ रही हूँ। नींद क्या कहेगी? मैं भी आ रही हूँ। जब मेरी सब सहेलियाँ आ गई तो मेरे को भी तो आने दो, हैं? कोई बता रहा था ना कोई महात्मा की नींद और चिंता ये दो पत्नी हैं, लेकिन है क्या दोनों आपस में? इनका दोनों का वैर है। एक आती है दूसरी चली जाती, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, है ना? बड़ा अच्छा बताया था किसी संत ने, मेरे को ध्यान नहीं है अब। हाँ, तो ये दोनों पत्नियाँ हैं। सोती बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? सौत बोलते हैं, एक दूसरे की सौत है। तो ये ऐसी बात। अच्छा जी चलो, निद्रा आया, इनको अरोड़ा जी को बड़ी पसंद है, हाँ? नींद, लोक वार्ता यहाँ और लौकिक वार्ता, क्या सांसारिक जो वार्ता ना, महाराज आनंद आ जाता है। क्या बताएं, समय का आप सत्संग सुनाते हो, सोचते 9 तो बज गए, ये 10 कब बजेंगे, हैं? और कहते बातचीत, तो बातचीत के समय तो क्या महाराज पूछो ही मत, क्या समय का पता लगता है? हाँ जी, बातचीत करते हो अपनी करते हो? हाँ करते हैं। अब तो जब से आया, अच्छा बातचीत करना छोड़ दिया? छोड़ दिया। हाँ आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, टीवी छोड़ दिया। अब ये क्या रखा? तो समझदार है आप। क्या कहते हैं? लोक वार्ता, जो लौकिक वार्ता है, लौकिक बातचीत, शब्दादेरपि विस्मृते है, और शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि जिनके द्वारा क्या होता है, चित्त बहिर्मुख हो जाता है और उससे क्या होता है, आत्मचिंतन की विस्मृति हो जाती है।
क्या होता है आत्मचिंतन विस्मृत है ना। संगीत सुन रहा है तो क्या बना हुआ है, चित्त कहाँ लगा है, संगीत में लगा, बाहर लगा है ना, बाहर के शब्द का रस ले रहा है। तो ऐसा जो चित्त है वो आत्मचिंतन करेगा, क्या हो, तो वहाँ स्वाद चख रहा है ना। है? कहते आपका बेटा तो विद्यालय ना जा करके वहाँ चौराहे पर खड़ा हुआ चाट खा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, चौराहे पर चाट खा रहा है, इसका मतलब विद्यालय। तो वैसे ही आपका जो चित्त है वो शब्द रस का पान कर रहा है, इसका मतलब वो आत्मचिंतन नहीं कर रहा है। ठीक है ना। कभी शब्द रस का पान करता है, तो कभी स्पर्श रस का पान करता है, तो कभी रूप रस का पान करता है, तो कभी है क्या रह गया, रस रस का पान करता है, रस भी तो है, और फिर कभी गंध का रस का पान कर रहा है। तो ऐसा जो ये पीने में लगा हुआ है, शब्द रस, स्पर्श रस, रूप रस, रस रस और गंध रस, इनको पीने में लग रहा है, इसका मतलब वो आत्मरस चखना नहीं चाहता, उसको आत्मरस नहीं पीना है, उसको तो क्या पीना है, विषय रस पीना है। हाँ, विष रस, विषय रस क्या है, विष रस है, विष ही है ना। बहिर्मुख बनाते हैं, राग करते, जन्म जन्मांतरों तक बांधते हैं, और जन्म जन्मांतरों तक पता नहीं किस किस ऊंची नीची योनियों में धक्के खाने पड़ते, केवल किसके कारण से, केवल इन विषयों के रसपान करने से। क्या क्या होती है, आसक्ति हो जाती है ना, इनके संस्कार, इनकी वासनाएं चित्त में दृढ़ हो जाती है, इसी कारण से। और फिर निरंतर उनकी ही आशा, उनका ही सेवन, उनका ही उसमें ही सुख, और उनकी ही आशा और उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न, बस इसमें ही जन्म जन्मांतर बीत गए। इन विषयों के रसपान करने में ही क्या हो गई, तृप्ति हो गई ना। तृप्ति तो केवल विवेक विचार से हो सकती, तब क्या हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, तब क्या होगा, वैराग्य होगा। बड़ा दुर्गति की, बड़ा जन्म जन्मांतरों तक बंधन में डालते हैं, विभिन्न शरीरों में लेकर के डालते हैं, कौन, इन विषयों की आसक्ति, यही बंधन है। विषयों की आसक्ति छूट गई, क्या है वो, हाँ जी, क्या है, विषय आसक्ति, विषय आशा, विषय सेवन, विषय प्रीति से जो मुक्त है वह क्या है, वो मुक्ति ही है, वो क्या है, मुक्ति है, मुक्ति है ना, आनंद में विराजमान है। हाँ, तो देख लो, है कहना, चलते चलते भी ये काम हो गया तो अच्छी बात है। जा रहे हो ना आप, हैं, ये शरीर जिसको मैं मान रहे थे ये जा रहा है, बूढ़े हो गए, तो चलते चलते भी ये काम वैसे करना तो चाहिए था। ये सबसे पहले ये काम कब करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान, सबसे जो यथार्थ सत्य कार्य है वो कब करना चाहिए, आप लोग क्या करते हो, हैं, कहना भूसा पहले इकट्ठा करते हैं और जो हीरे मोती माणिक्य है वो तो बाद में देखेंगे, ऐसा ऐसा करते हैं क्या, क्या करते हो, हैं? हीरे मोती माणिक्य तो पहले उठाएंगे और भूसा तो कहना कोई नहीं, कोई भी उठा ले। तो करना तो ये सबसे पहले चाहिए ये कार्य, लेकिन चलो चलते चलते भी, समझ रहे सेठ जी, यहाँ से जाते जाते भी अकल आ जाए तो भी अच्छी बात है। और अकल क्या है,
अकल यही है, ये संसार के समस्त विषय सबके सब असार दुख रूप है। ऐसा भावना करने से काम नहीं चलेगा, ऐसा मानने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अंतर में उनकी प्रीति बनी हुई यदि है, कुछ अर्थ होने वाला नहीं है। इसलिए उनको उपस्थित करके धन का ढेर प्राप्त हो गए, है ना। धन प्राप्ति नहीं हुआ, धन है ही नहीं, तो कहते हमने क्या किया, धन की आशा कर छोड़ दी, धन का परित्याग कर। धन का ढेर प्राप्त है, सब संपूर्ण जनमानस आग्रह कर रहा है, आपके लिए ही है, तो भी आपकी उसमें प्रियता प्रीति ना हो, तब क्या हुआ है, तब आपने धन की आसक्ति का परित्याग हुआ है। विषय उपलब्ध नहीं है तो मैंने विषयों का क्या कर दिया, ऐसे नहीं। ये बहुत अंतर में है ना। कई बार आपको बताया, जैसे रोगी तो उसको कोई भी विषय प्रिय नहीं लगता है, तो क्या उसकी विषयों में आसक्ति नहीं है, उस समय उसको कोई विषय प्रिय नहीं लग रहा है, कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा है, उसके सामने रखा जा रहा है तो भी उसको, तो क्या विषयों की आसक्ति छूट गई। जैसे ही शरीर स्वस्थ होगा वैसे ही विषय चलेगा, तब पता। इसलिए हे वृद्धजनों, क्या सावधान, विषय के त्याग से आप ये समझ ले कि विषय की आसक्ति जो वासना है वो जड़े निकल गई है, ऐसा नहीं है। ये तो केवल विचार से ही निकल सकती है, न विषय के त्याग से निकलेगी, हैं, ना कहीं विषय के वियोग से निकलेगी। ये निकलेगी तो केवल किससे निकलेगी, विचार से, केवल विचार से ही, और विचार भी अत्यंत गहरा विचार, गंभीर विचार, तब जा करके विषय उपलब्ध है और विषय उपलब्ध नहीं है, दोनों स्थितियां बराबर। तब विषय उपलब्ध हो चाहे विषय उपलब्ध ना हो, तब दोनों स्थिति बराबर। विचार से ही आती है। उनकी जो दुख रूपता है वो संपूर्ण रूप से अनुभव में है। जैसे सड़ी गली वस्तुएं, किसी भी जो समझदार व्यक्ति है तो उसके लिए क्या प्रीति का हेतु नहीं बनती, वैसे ही विवेकी विचारवान के लिए ये जो विषय है ये प्रीति के हेतु नहीं। ऐसी आप में स्वाभाविकता आनी जरूरी है। यदि इसके लिए आपको पुनः पुनः विचार करना पड़े, पुनः पुनः विवेक का विचार का आश्रय लेना पड़े, इसका मतलब अभी स्वाभाविकता नहीं है। स्वाभाविकता आ जाए ये संपूर्ण विषय समुदाय प्रचुर मात्रा में, संपूर्ण भूमंडल छोड़ दिए, संपूर्ण ब्रह्मांड का ऐश्वर्य एकत्रित होकर उसके सम्मुख उपस्थित होवे, तो भी
जिसकी उसमें प्रीति प्रियता न हो क्षण भर के लिए, दृष्टिपात ही ना करे। क्या? दृष्टिपात ही ना करे। जैसे आप गंगा जी जाते हो ना, असंख्य पत्थर पड़े, आप दृष्टि डालते हो क्या? दृष्टिपात करते हो आप? कोई मतलब है? कोई दृष्टिपात। क्यों? क्योंकि इनसे आपका कोई प्रयोजन, कोई प्रियता, कोई सुबुद्धि नहीं। वैसे ही क्या? दृष्टिपात भी ना कर। क्योंकि दृष्टिपात हम कर रहे हैं तो कारण क्या है? कुछ न कुछ उसमें क्या बनी है? सत्य प्रीति बनी। गहन विषय क्या है? 90 नंबर दिए हैं। आसक्ति के त्याग को कितने नंबर बोले हैं? वो मुक्ति ही है। और क्या है? आसक्ति जिसकी सर्वथा गलित हो गई है वो क्या है? वो मुक्त ही है। वो यहाँ भी मुक्त है, वो स्वर्ग में भी मुक्त है, वो ब्रह्मलोक में भी मुक्त है। यदि थोड़ी सी उलझन है तो वो क्या है? नहीं, इनसे तो मुक्त हो चुका है। बस यदि स्वरूप का बोध नहीं है तो बड़ा बात नहीं है। आसक्ति रहित जिसका चित्त है उसके लिए आत्मानुभूति छोटा सा काम, छोटी सी बात, छोटी सी बात। समझ आए? हाँ, तो इसलिए विचार पूर्वक देख लेना है और समस्त आसक्ति का परित्याग करो। शब्दादेः अपि विस्मृतेः। नींद, लौकिक वार्तालाप और शब्दादि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, ये जो 5 विषय है, इनके चिंतन सेवन रक्षण से क्या होता है? आत्मविस्मृति ही होती है। क्या है ये? आत्मा को विस्मृत करने वाले। चित्त इसमें लग जाता है। चित्त जो आत्मचिंतन परायण, वो कहाँ लग गया? विषय विष में लग गया, विषयों में लग गया। क्वचित, आगे इसलिए बोले क्वचिन नावसरम दत्वा, थोड़ा सा भी अवसर न देकर क्या? आत्मा की विस्मृति करने वाले ये जो विषय है इनको किंचिद अवसरम ना दत्वा, क्वचिद, कभी भी, किंचिदपि क्वचिदपि, थोड़ा सा भी और कभी भी, अवसरम ना दत्वा, अवसरम ना अवसरम दत्वा, अवसर न दे करके, चिंतयात्मानमात्मनि, अपने आत्मनि माने अपने हृदय में, आत्मानम चिंतय, अपनी आत्मा का ही क्या करो? आत्मचिंतन को भुलाने वाले क्या क्या है? निद्रा। क्या बतलाइए? फिर क्या बतलाया है? लौकिक वार्तालाप। और फिर क्या है? विषय चिंतन सेवन रक्षण। इनके द्वारा क्या होती है? आत्मचिंतन की, आत्मस्वरूप की विस्मृति होती है। इसलिए इनको क्वचिद अवसरम न दत्वा, कभी भी अवसर न दे करके, आत्मानम चिंतया, अपनी आत्मा का चिंतन करे, आत्मनि, अपने, अपनी आत्मा का चिंतन। एक जगह और भी आया ऐसा ही,
किंचिद नावसरम दत्वा कामादीनां मनागपि आसुप्तेरामृते कालम नयेद वेदांत चिंतया। क्या बोला है? किंचिद नावसरम दत्वा, थोड़ा सा भी है, दद्यान नावसरम किंचित, कामादीनां मनागपि, मना वो थोड़ा सा, क्या बोला है? बहुत थोड़ा सा भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि को क्या अवसरम, किंचित अवसरम ना दत्वा, थोड़ा सा भी अवसर ना दे करके कहते क्या करें? सेठ जी पूछते क्या करें? हैं? आसुप्तेरामृते कालम, हैं? सोने तक और आमृते, जब तक इस शरीर का मरण नहीं होता है तब तक नयेद वेदांत चिंतया, अपना सारा का सारा समय वेदांत चिंतन में ही नयेद व्यतीत करे। क्या ये अनात्मा जड़ दृश्य मैं नहीं हूँ, मैं साक्षी चेतन आत्मा सच्चिदानंद। यही क्या करें? इसी चिंतन में अपना समय व्यतीत करें। यही चिंतन, अनुभूति, समझ आए? थोड़ा सा भी अवसर ना देकर सोने तक, मरण तक, देह के मरण तक क्या करना है? आत्मचिंतन कर, आत्मचिंतया नये, आत्मचिंतन में ही अपना काल व्यतीत। ठीक है? ये महात्मा लोग मूर्ख थोड़े ही थे, जो सारी धरती के समझदार आप ही हो, हैं? संसार की आसक्ति करके किसी में बुद्धि लगा के, हैं, अपने को क्या समझता है व्यक्ति? कृतकृत्य बुद्धिमान समझता है। ये मूर्ख ही थे। बाकी जो राजा महाराजा हैं, जो सबकी आसक्ति छोड़कर परमात्म चिंतन के लिए अपना शेष जीवन समर्पित कर देते थे, मूर्ख थे। समझदार तो आज दुनिया है। हाँ? अरे वही समझदार, समझदारी ही केवल ये क्या समझदारी है? आत्मनिष्ठा की प्राप्ति, आत्मानुभूति की प्राप्ति, आत्मचिंतन, यही समझदारी। बाकी और समझदारी कुछ भी नहीं। संसार में क्या पा लिया, क्या खा लिया, क्या पहन लिया, क्या कर लिया, उसका कोई मूल्य नहीं है, महत्व नहीं है। ये तो खाली गुजारे के लिए, इसके लिए शरीर निर्वाह के लिए खाओ और खिलाओ। क्या है? खिलाओ और फिर इसलिए है ना, क्या? पहले खिलाओ और फिर खाओ और फिर क्या करो? आत्मचिंतन। फिर क्या करना है? आत्मचिंतन। यही तो करना है। बाकी तो क्या है? करते रहो, क्या मिलना मिला। हाँ जी, समझ आ गया है। तो ये जो निद्रा हुई, लौकिक वार्तालाप हुआ, और जो शब्द आदि जो विषय है, जो आत्मविस्मृति करने वाले हैं, आत्मचिंतन को भुलाने वाले हैं, इनको क्वचिद अवसरम न दत्वा, कभी भी अवसर न दे करके, आत्मानं चिंतया, क्या करो? अपनी आत्मा का चिंतन करो,
आत्मनि, कहाँ है? आत्मा का चिंतन करने लगे, कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ है, हैं? अपने हृदय में ही अपनी आत्मा का चिंतन कर कि बुद्धि वृत्ति, बुद्धि और बुद्धि वृत्ति का जो साक्षी है वो साक्षी चेतन आत्मा में, वो क्या है? मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म, अहम जीव ना अहम ब्रह्मा, मैं जीव नहीं, ब्रह्म, मैं सच्चिदानंद। यही चिंतन करना चाहिए। आगे वाला भी बता दिया जाए, कैसे बता दिया जाए? समय तो हो गया, ये समझ आ ही गया है अब। निरंतर कह दिया है, क्या करना है? निरंतर विद्वान को जब तक जगत में सत्यत्व बुद्धि बनी है आत्मचिंतन करना चाहिए, जिससे कि ये जो जगत है क्या हो जाए? मिथ्या, क्या अनुभव हो जाए? मिथ्या प्रतीति मात्र है। दूसरा, ये जो नींद है और ये जो सांसारिक वार्तालाप है, जो सुख रूप प्रतीत होते हैं, सुखप्रद लगते हैं, लेकिन ये वास्तव में दुखप्रद है। ये क्या है? नींद के बाद वही खुला हुआ है दरवाजा दुख का, नहीं? या तो स्वप्न टपक जाएगा या ये जागृत टपक जाएगा। नींद के बाद क्या होगा? नींद के बाद कोई ब्रह्मलोक के तो दर्शन होने नहीं हैं। नींद के बाद क्या होगा? या तो स्वप्न के दर्शन होंगे, स्वप्न दृश्य के, या फिर इस जगत दृश्य के होंगे। और सब जगह क्या है? विषमता है, प्रतिकूलता है, समस्या है, विपत्ति है, कष्ट है, सब जगह क्या है? दुख रूपता भरी हुई है। तो ऐसी जो नींद है वो तो अत्यंत तम की घन अवस्था है। नींद तमोगुण की क्या है? घन अवस्था है। ऐसी नींद में जाने का प्रयत्न क्यों करना भाई? इससे बड़ी नींद है जिस नींद में ये तीनों दिखते हैं, तीनों भासते हैं। कौन सी नींद में? अज्ञान निद्रा। उसमें क्या है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों भास रहे। इसमें भास रहे अज्ञान निद्रा में। अज्ञान निद्रा का क्या करो? परित्याग करो। इसीलिए ज्ञान का ढोल बजा रहे। ज्ञान का ढोल बजाया जाता है। अज्ञान नींद आपकी टूट जाए तो फिर क्या है? फिर तो आप आत्मा हैं। और ये जगत और स्वप्न और ये सुषुप्ति, ये सब की सब क्या है? अंतःकरण की में प्रतीति, मिथ्या प्रतीति, आत्मा में नहीं। जो मैं जगा हुआ हूँ ना, साक्षी आत्मा, मुझ में अज्ञान और अज्ञान का कार्य क्या? ये जागृत, ये स्वप्न, ये सुषुप्ति, ये जीव, ये जगत मुझ में नहीं, मुझ में नहीं, मुझ आत्मा साक्षी में नहीं, चेतन में नहीं, अंतःकरण में है। ये अंतःकरण स्वयं कल्पित, और ये सारा का सारा ये भी सब कल्पित ही है। और जो कल्पित है ना वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता। जैसे मरुभूमि में भासने वाला जो जल है वो अधिष्ठान को गीला नहीं करता, उससे उसमें तनिक भी कोई विरोध या किसी प्रकार का कुछ दोष नहीं आता है। कीचड़ थोड़ा बन जाएगा वहाँ पर? कीचड़ बनेगा क्या? जल होगा, जल सूख गया तो क्या होगा? वहाँ कीचड़ तो होगा। लेकिन जहाँ मरुभूमि में जो जल भास रहा है न तो वहाँ उसको ठंडा करता है न वहाँ पर कीचड़ बनता है, तो वैसे ही ये जो मिथ्या
अंतःकरण और उसमें मिथ्या कल्पित ये जो विश्व जगत जीव, ये मुझ अधिष्ठान आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ते नहीं हैं। ठीक है, ऐसी आप आत्मा क्या करना है, आत्मचिंतन करो या और भी कुछ चिंतन करोगे अब? हैं, सारे तो चिंतन कर करके देख लिए, तो उन चिंतन से कोई है कोई चिंता हल नहीं हुई। इतने चिंतन करे, माथा फोड़ा इतना और कुछ मिला है? चिंता जो की त्यों सर खड़ा, सर उठा करके खड़ी है। चिंतन करो, आत्मचिंतन। चिंता आएगी, और जिसमें चिंता होती है वो अंतःकरण सबके सब क्या हो जाएंगे, विलय हो। आत्मचिंतन, इसलिए आत्मानं चिंतया, अपनी आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए। इन बहिर्मुखताओं को छोड़ के, नींद को भी, लौकिक वार्ता को भी, और जो विषय है इनका सेवन, इनका चिंतन, इनका रक्षण, इन सब को छोड़कर आत्मचिंतन कीजिए। ओम।